आप कुछ भी करो वेस्ट होना ही है। तो हमारी मैया मिथिलेश मैया और सा परिवार ये जिंदगी का टेस्ट ले रही हैं। टेस्ट क्या है? भागवत सुनना, भगवान की कथा सुनना, यही तो टेस्ट है। संसार में उलझे रहना यही वेस्ट है। आज लोग ना बड़े परेशान रहते हैं, पैसे के चक्कर में भागते रहते। पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे तो कमाने ही चाहिए और सबको कमाने चाहिए, ज्यादा कमाने चाहिए। पर पैसे के लिए ना पागल होकर धर्म छोड़ देना, जिम्मेदारियां भूल जाना, ये पैसे का पागलपन बुरा है। पैसे में अच्छा बताओ, पैसा ठंडा होता है कि गर्म? बोलो, पैसा ठंडा होता है कि गर्म? बोलो मेरी माँ। पैसे की तासीर क्या है? गर्म है। पैसा गर्मी पैदा करता है, और जब ज्यादा गर्मी होती है तो आपको एसी लगानी पड़ती है कि नहीं? कूलर लगाना पड़ता है कि नहीं? गुजारा गर्मी से ना होगा साहब, ठंडक चाहिए। पैसे में गर्मी है, वो आपके दिमाग को गर्म रखेगा। भगवान की शरण में रहोगे तो ठंडक रहेगी। इसलिए जितना पैसा आए उतने प्रभु की शरण में जाओ तो बैलेंस बना रहेगा, वरना गर्मी आपको जला देगी। पैसे की गर्मी आपको, रावण के भीतर गर्मी आ गई पैसे की। मैं लंकापति हूं, कौन क्या बिगाड़ लेगा? मैं किसी की भी पत्नी चुराऊं, मेरे से बड़ा कौन? हो गया खेल। इसलिए पैसा पाओ तो आम की डाली की तरह झुक जाओ। पैसा पाओ तो आम की डाली की तरह। आम का पेड़ फलों से भरता है तो डालियां। पैसा पाओ तो नम्र हो जाओ, सरल हो जाओ, और जरा अकड़े तो पैसे की गर्मी आपको जला के राख कर देगी। कितने लोगों को उनके ही पैसों की गर्मी ने जला के समाप्त कर दिया। सही है कि गलत है? इसलिए पैसे कमाओ, पर सुकून कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में क्या मिलता है? हाँ, सच्चा सुख कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
चाहे अग्नि में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पे मुझको चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कुछ भी करो, कहीं भी रहो, देश रहो विदेश रहो, बैठे रहो खड़े रहो, हंसते रहो रोते रहो, चाहे मौत गले का हार बने, मौत भी खड़ी हो तो ध्यान मृत्यु की ओर नहीं, भगवान की ओर। जीवन, देखो एक लाइन है इसमें, ये लाइन जरा जोड़िएगा, कहाँ कनेक्ट हो रही है। चाहे अग्नि में मुझको जलना पड़े, चाहे कांटों पे मुझको चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। ये लाइन कहाँ कनेक्ट हो रही है? अभी जो हादसा हुआ, प्लेन हादसा हुआ, उस प्लेन हादसे में क्या हुआ? आग में ही तो जलना पड़ा। कहाँ जा रहे थे? छोड़ के देश निकलना। देखो ये लाइन, चाहे अग्नि में मुझको जलना पड़े, चाहे कांटों पे मुझको चलना पड़े, और चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हर क्षण भगवान ही याद रहें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान को याद रखिएगा। हर क्षण भगवान ही आपके हैं, ये याद रखिएगा। कोई बचाएगा भी तो ईश्वर ही बचाएंगे। सारे लोग उस विमान हादसे में मारे गए, पर एक बच गया। सारे मारे गए थे, तो वो क्यों बच गया? क्योंकि ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि देखो, मैं हूं, मैं चाहूं तो तुम्हें कहीं से भी बचा सकता हूं। मैं चाहूं तो आग से बचा सकता हूं। मैं चाहूं तो जहां बचने की किसी की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं, वहां से भी तुम्हें बचाकर ठीक ठाक खड़ा। सच बताओ, कौन था उस विश्वास का रक्षक? उसका नाम है विश्वास। जो आदमी बचा है, एक आदमी बचा ना प्लेन हादसे में, रमेश विश्वास बच गया। क्यों बचा?
संयोग देखिए कि एक हड्डी भी न टूटी, खरोंच भी जरा सी नहीं आई, थोड़ा मोड़ा हुआ है। इतना बड़ा हादसा जहां कोई नहीं बचा, सारे यात्री जल गए पर एक के रोम भी नहीं जला। उसी प्लेन में था और सबकी बॉडी जल गई, उसका एक रोमा नहीं जला। इसी को कहते हैं ना कि भगवान जिसे बचाएं उसे कौन मार सकता है, और भगवान जिसे मारें उसे कौन बचा सकता है। इसलिए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए भरोसे भगवान के रहो। वो मारना चाहे तो मर जाओ, तेरी मर्जी है, मैं मर जाऊं तो मर जाता हूं। तू बचाना चाहेगा तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भरोसे किसके रहोगे? केवल मौत आएगी तो मर भी लेंगे, क्योंकि जीवन भी उन्हीं का दिया और मृत्यु भी उन्हीं की दी। हर हाल में भगवान को याद करना, यही भागवत जी सिखाती हैं। हमारे परीक्षित जी बने भैया श्री मास्टर श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती शशि गुप्ता जी, सा परिवार कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं और जीवन को पावन कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। जीवन में भागवत सुन लेना चाहिए। अच्छे काम कल पर नहीं टालो। लोग क्या कहते हैं? कल भजन करेंगे, कल कथा सुनेंगे, कल काम करेंगे, कल तीर्थ यात्रा करेंगे, कल पर टाल देते हैं। अभी तो बहुत उम्र है। आप ये किस आधार पर कह सकते हैं कि आपकी बहुत उम्र है? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था। भागवत सुनी। भगवान शंकर का माला जपते हो आप लोग, महामृत्युंजय? बोलो हाँ। कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु टल जाती है। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। मैया, ओ मेरी माँ, महामृत्युंजय का जाप करने से क्या टल जाती है? पर भगवान शंकर की पत्नी यज्ञ में जलकर मर गई, उनकी मृत्यु नहीं टली। शंकर जी के मंत्र से मृत्यु टल जाती है, पर स्वयं शंकर जी की पत्नी जल गई योग अग्नि में। क्या टली? बोलो। क्या मतलब हुआ इसका? बेटा आपको कोई दिक्कत है बैठने में? फिर कोई परेशानी हो तो बताओ, डॉक्टर बुलाएं। शांति से बैठ लो मेरी माँ, प्रेम से। कथा को खड़े होकर नहीं सुना जाता, पता है? यह भी एक मर्यादा है। कोई बैठना ना आवे, शरीर अकड़ गया हो तो अलग विषय के आप बैठ ही नहीं सकते।
पर कथा बैठ के सुनना चाहिए, यही मर्यादा है, खड़े होके नहीं। जगह ना हो अलग विषय है कि आपातकाल मजबूरी में आप खड़े हैं। हर जगह की मर्यादाएं हैं जिनका आप सबको ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं के भी लक्षण होते हैं, पता है? आप जब कथा सुनने आया करो तो पहले ये याद कर लिया करो कि श्रोता के लक्षण क्या हैं। श्रोता के लक्षण होते हैं कि वो कथा शुरू होने से पहले आकर बैठ जाएं, कथा पूरी होने के बाद ही उठें, क्योंकि आप बीच में उठेंगे तो आपकी वजह से पीछे वाला कथा से डिस्टर्ब हो जाएगा और वक्ता भी कथा से डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आप विघ्न कर रहे हैं। इसलिए कथा में ना हम विघ्न बने, ना हमारे द्वारा विघ्न पैदा हो। यह श्रोता का धर्म है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि वो कथा में विघ्न ना बने। एक राजा थे, राजा उनका नाम था जनक। एक जनक नाम के राजा थे, राजा जनक। सीता माता के पिता नहीं, उसी गद्दी पर बैठे हुए उनके पूर्वज सीता माता के। एक दिन क्या हुआ कि एक साधु जी आए। साधु जी ने कहा कि राजा जनक, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े त्यागी हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने बड़े त्यागी हो। राजा जनक ने कहा, गुरुजी, मैं कहां त्यागी हूं? आपने सुना है, पर मैं त्यागी व्यागी कुछ नहीं हूं। मैं तो आप संतों का दास हूं। संत बोले, चलो बैठो, हम कथा सुना रहे हैं। राजा जनक बैठ गए, कथा सुनने लग गए। अब जब कथा सुनने शुरू हुई तो राजा जनक के मंत्री ने आकर कहा कि राजन, महल में आग लग गई है। तो राजा, अब देखो कथा चल रही है, कथा की मर्यादा क्या है, इस मर्यादा को बताने, आपको समझाने के लिए मैं ये शास्त्रों की कथा सुना रहा हूं। राजा जनक कथा सुन रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, सत्संग चल रहा है। तभी सूचना मिली कि महल में आग लग गई। तो राजा ने मंत्री से कहा कि आप लोग आग बचाने का प्रयास करो, मैं भगवान की कथा सुन रहा हूं, जा, भगवान की जो इच्छा। मंत्री गए आग बुझाने के लिए। थोड़ी देर बाद फिर सूचना आई, महाराज क्षमा चाहते हैं, आग बुझ नहीं रही, आपकी ओर आग आ रही है, इस ओर आग आ रही है। राजा ने फिर इशारा किया, बुझाओ, कोशिश करो। हाँ महाराज, अब कथा चल रही है। अब कथा, राजा जनक तो कथा सुन रहे हैं मन लगा के, पर सुनाने वाले जो गुरुजी थे वो यहां वहां देखने लग गए। तो राजा जनक ने कहा, गुरुजी आप तो कथा सुनाइए, क्या हुआ आपको? अरे बोले, मेरी झोली पड़ी है बाहर, क्या वो तो ना जल गई होगी? राजा बोले, महाराज मेरा महल जल गया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी जरा सी झोली लंगोटी जल रही है तो आप फर्क पड़ रहा है आपको। आप परीक्षा लेने आए हैं मेरी कि मेरे भीतर त्याग है कि नहीं।
महाराज ने राजन को प्रणाम किया, महाराज आप जैसा त्यागी तपस्वी मैंने नहीं देखा। अब सवाल खड़ा हुआ कि राजा क्यों नहीं उठे, क्योंकि राजा को पता है कि जो होना है वो होएगा। आग बुझनी ही होती तो हमारी हजारों सेना आग बुझा रही है, बुझना जाती? हमारे जाने से हम कितना पानी डाल देंगे? तो विधि के विधान को रोका किसने है? कौन रोक पाया? इसलिए भगवान की शरण में रहो, अच्छे प्रयास करते रहो, अच्छे कार्य करते रहो, पर जीवन में त्याग होना चाहिए। जो आपके पास आज है उस वस्तु से ज्यादा अटैचमेंट ना पाल लेना, क्योंकि जो वस्तु आज मेरे पास है वो कल होगी, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए मैं इस वस्तु का उपयोग तो करूं, पर इस वस्तु से अटैच ना हो जाऊं, क्योंकि ये आज है कल रहेगी, इसकी गारंटी क्या है? और मैं इससे प्यार कर लूंगा तो कल ना होने पर मुझे इसका दुख लगेगा कि कहां चली गई, कहां चली गई, कहां चली गई। और मेरा कोई अटैचमेंट ही नहीं होगा इससे, तो ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं। आप लोग गलती यही करते हैं कि संसार से इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि आपके पास जो आज है जब वो कल नहीं होता तो आप उसके लिए छाती पीटने लग जाते, हाय हाय मैं तो मर गई, मैं तो मर गया, ये था कहां चला गया। क्योंकि आपने उससे अपने को बांध लिया है। इस संसार में संत लोग भी रहते हैं, आप लोग और हम लोग भी रहते हैं, पर कुछ लोग हैं जो बंध करके रहते हैं संसार से, और कुछ लोग होते हैं जो संसार में रहते जरूर हैं पर बंधे किसी से नहीं। बोलो हाँ, आप ही बताओ कैसे रहना सही है? बंध कर रहना सही है या मुक्त होकर रहना सही है? बोलो बोलो। किसी मोह के बंधन में ना बंधो, मर्यादाओं के बंधन में तो बंधे रहो, जिम्मेदारियां हैं तो निभाओ, परंतु मोह के बंधन में ना हो कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। अब कुछ लोग क्या कहते हैं